स्पेन के लिए 2 लाइन की एक शायरी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आप लोग इरशाद रखिएगा कि स्पेन पास करे रात भर, वाह, वाह! वाह, वाह! स्पेन पास करे रात भर और गोल मारे झाँट भर भाई। क्योंकि जो स्पेन की परफ़ॉर्मेंस थी, 2 लाइन बहुत अच्छे से सम अप करती है, तो उस मैच की बात करेंगे। बड़ा अपसेट है इस वर्ल्ड कप में। उसके अलावा पोर्टुगल ने 6 गोल पटक दिए आज और रोनाल्डो भैया वाज़ स्टार्टिंग ऑन द बेंच या वाज़ नॉट स्टार्टिंग इन द 11। तो डिस्कस करेंगे क्या ये पोर्टुगल की टीम इज़ एक्चुअली बेटर विदाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो? क्योंकि अब हमारे पास एविडेंस है उस चीज़ पे बात करने के लिए भाई, तो पूरा पूरा डिस्कशन होगा बिना टाइम खराब किए, शुरू करते हैं। This video is brought to you by the OneFootball app. The OneFootball app is the best app for any sort of World Cup updates you need on a daily basis, whether it's match updates, goal updates, match reviews, previews, man of the matches, head-to-head records, everything you might want to know about what is going on in each World Cup knockout fixture. OneFootball always has you covered. So if you want to download the app, you can use the QR code on the screen right now. Scan the QR code, download the app, help support the Sunday League pundits, and keep yourself updated on the World Cup at Qatar on a daily basis. मुझे लगा था मैनचेस्टर यूनाइटेड की अभी ब्रेक चल रहा है, तो मेरे को मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो कांस्टेंट हेडलाइंस और कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिसमें मेरे को बार-बार गाली पड़नी खानी पड़ रही थी लोगों से, वो अवॉइड कर दूँगा। बट क्या करें, अब पोर्टुगल की जो मतलब यूनाइटेड में जो कंट्रोवर्सी थी रोनाल्डो को लेके, शुड रोनाल्डो स्टार्ट, रोनाल्डो बी बेंच और शुड रोनाल्डो बी सोल्ड? देखो, पोर्टुगल तो बेच नहीं सकती रोनाल्डो को, दैट इज़ हाउ इंटरनेशनल फुटबॉल इज़। बट पोर्टुगल ने आज सैंटोस ने, हमें सोचा था कि भाई सैंटोस ने अपने बेसिकली पब्लिकली शन कर दिया पूरे रूमर्स को, बोल दिया कि भाई रोनाल्डो के बीच में जो भी था, मेरे और उसके बीच में था, रिज़ॉल्व हो गया है। रोनाल्डो विल स्टार्ट एंड हम बिल्कुल आराम से बैठे हुए थे, और मैंने प्रीव्यू में भी कहा था कि होपफुली रोनाल्डो प्रोड्यूसेस दैट सेम परफॉर्मेंस जो नेशंस लीग में उसने करी थी अगेंस्ट स्विट्जरलैंड, एंड ही कम्स अप क्लच। बट रोनाल्डो ने आज स्टार्ट नहीं किया, एंड अगेन एंड पोर्टुगल परफॉर्म्ड सो वेल। तो एक फिर वही बात आ गई, जो सेम बात यूनाइटेड में चल रही थी कि इज़ यूनाइटेड, और इन दिस केस इज़ पोर्टुगल बेटर विदाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो? गोंसालो रामोस का भाई डेब्यू था, starting debut in the World Cup, and he scored a hat trick, and he was the alternative to Ronaldo, and आप hat trick मार के आप, there is no better way to basically say that you are ready for the big stage. And देखो, कायदे से ना हमारे को इसमें पॉजिटिव साइड समझनी चाहिए कि पोर्टुगल विदाउट रोनाल्डो, which will be the case after this World Cup, is in a good position कि वो चैलेंज कर सकती है, वो एक अच्छी क्वालिटी ऑफ फुटबॉल खेल सकती है, एंड दे हैव द राइट टैलेंट, दे हैव द राइट टैक्टिक्स एंड द राइट माइंडसेट। बट एज़ थिंग्स स्टैंड, क्या कर सकते हैं आप? सेकंड गोल पड़ा पोर्टुगल का, पेपे ने मारा गोल। पेपे पे कैमरा गया ही नहीं। पेपे भाई सेलिब्रेट कर रहे हैं, पेपे भाई ऐसे-ऐसे कर रहे हैं क्राउड को। वो कोई दिखाने, वो बिल्कुल आखिर में आफ्टर थॉट ही रोनाल्डो को दिखा रहे हैं बेंच से। रोनाल्डो आके सबको कांग्रेचुलेट करना है। तो मीडिया का ध्यान कहाँ पर है, आपको सीधे-सीधे पता चल जाता है ये सब एंटिक्स देख के, कि मीडिया कॉन्स्टेंटली रोनाल्डो पे ही पॉइंट ऑफ अटेंशन रखता है। रोनाल्डो डिड नॉट स्टार्ट। बहुत लोगों के दिमाग में यही चल रहा था, क्यों नहीं किया? बट अगर मैं पूरी परफॉर्मेंस की बात करूँ, आई वाज़ सरप्राइज्ड विथ सम ऑफ द सिलेक्शंस टुडे। डैलो ने स्टार्ट किया, कैंसेलो ने स्टार्ट नहीं किया। फर्नांडो सैंटोस सरप्राइज्ड मी। आई वांटेड डैलो टू स्टार्ट, और डैलो ने अच्छा खेला भी, आज असिस्ट भी थी उसकी गोंसालो रामोस के दूसरे गोल पे। तो आई वाज़ रियली हैप्पी विथ डैलोस परफॉर्मेंस। ब्रूनो वाज़ आल्सो वेरी गुड टुडे। ब्रूनो की आप अगर आप प्रेशर्स देखो आज, हिज प्रेसिंग एक्शंस टुडे वर द मोस्ट ऑन द पिच। 69 थे, उसके बाद सेकंड पे बर्नार्डो सिल्वा था 52 विथ 52 और 53। तो देख सकते हो कि कितना क्रूशियल है ब्रूनो फर्नांडिस इफ यू वांट टू हैव अ प्रेसिंग सिस्टम, और आपको ऐसा सिस्टम रखा है जिसमें आप स्विट्जरलैंड को न्यूट्रलाइज़ कर दो। क्योंकि हमने प्रीव्यू में भी यही बात की थी कि स्विट्जरलैंड के पास एक चीज़ अच्छी है, कि अगर रोनाल्डो स्टार्ट कर रहा था, ये हमने अज़्यूम किया था कि स्विट्जरलैंड आपको बहुत अच्छे से न्यूट्रलाइज़ कर सकती है, क्योंकि उनकी प्रेसिंग बहुत अच्छी है, उनका मिडफील्ड अच्छा है प्रेसिंग के मामले में। उनके विंगर्स को देखो, वारगास एंड शकीरी, वो भी अच्छी प्रेस करते हैं। एम्बोलो इज़ अ रियली गुड प्रेसर। ज़ैका वगैरह सबकी अच्छी प्रेस है। बट पोर्टुगल ने जिस हिसाब से सिस्टम खिलाया ना, पूरा आप कह सकते हो स्विट्जरलैंड या तो बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थी मेंटली टू सी हाउ पोर्टुगल वर अप्रोचिंग दिस मैच। क्योंकि जो मैंने क्रिटिसिज्म दिया था कोरिया वर्सेस ब्राज़ील में भी, कि कोरिया का नाइव अप्रोच था। आई वुडंट से स्विट्जरलैंड का नाइव अप्रोच था, बट स्विट्जरलैंड शेल शॉक सी लग रही थी। मुझे कुछ कर नहीं पाया स्विट्जरलैंड, क्योंकि इतना बैक फुट पे थी। कॉन्स्टेंटली पोर्टुगल वर ऑन द काउंटर, फाइंडिंग स्पेस। दे कुड हैव इवन स्कोर्ड मोर गोल्स। 6 गोल मारना ही बड़ा स्टेटमेंट है। बट आप सोचो, आप और गोल मार सकते थे। एंड स्विट्जरलैंड ने जो वो मैं फाइट उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था, कमेंटेटर्स ने भी पॉइंट आउट किया था कि स्विट्जरलैंड इज़ नॉर्मली एक रेज़ोल्यूट टीम होती है, दे आर गुड इन डिफेंडिंग, उनके टैक्टिकली वेल सेटअप होती है। बट आज का मैच देख के लगा था कि स्विट्जरलैंड वाज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट पोर्टुगल वाज़ गोइंग टू डू। एंड पोर्टुगल ने पूरी जो हीट लाई ना आज, आप फिनिशेस देख लो, आप इन टोटल टीम में फ्लूइडिटी देख लो यार, आप अटैक में देखो, क्रॉसिंग, सेंट्रल प्रोग्रेशन भी उतना ही इफेक्टिव था जितना आप कह सकते हो वाइड प्रोग्रेशन था। आप बस क्रॉसिंग भी आपकी उतनी इफेक्टिव चल रही थी। गोंसालो रामोस की प्रेसिंग, गोंसालो रामोस की पोजीशनिंग इतनी अच्छी थी। एक पर्टिकुलर मोमेंट था जिसमें उसने गोल नहीं मारा, बट ब्रूनो ने बॉल भी जीती थी, फैबियन शर का फाउल था। उसने तुरंत बॉल प्ले करी गोंसालो रामोस को, ही वाज़ इन द राइट पोज़ीशन, बट यान समर का काफ़ी अच्छा सेव था कंसिडरिंग वो रॉन्ग फुट हो गया था। फिंगर टिप से उसने सेव कर लिया था। कॉन्स्टेंटली पॉपिंग इन द राइट पोज़ीशन, स्कोरिंग दोज़ गुड गोल्स, एंड पूरा प्रोफाइल ऑफ गोल्स था। ऐसा नहीं था कि आप एक ही तरह के गोल मार रहे हो, पोचर हो आप। गोंसालो रामोस ने पूरी आज अपना आप प्रेजेंस ऑफ माइंड देखो उसके पहले गोल में।
हिटिंग इट इन द रूफ ऑफ द नेट। यान सोमर को एक्सपेक्टेड नहीं था, जिस हिसाब से वो पावर थी उस गोल में, इस शॉट में, यू कैन सी यान सोमर वाज कॉट कंप्लीटली ऑफ गार्ड। आप बाकी फिनिशेस भी देखो, डैलो का क्रॉस मीट करने के लिए, डैलो साउथ कोरिया के मैच में भी एग्जैक्ट आप कह सकते हो लाइक टू लाइक गोल था जो रिकार्डो होर्टा ने मारा था, एंड गोंसालो रामोस पॉप्ड इन द राइट पोजीशन। सेट पीस थ्रेट पे भी देखो, सेट पीस पे मैं कहूंगा, सेट पीस पे स्विट्जरलैंड की ये वल्नरेबिलिटी थी कि उन्होंने पेपे को ढंग से कवर ही नहीं किया। पेपे, दो डिफेंडर खड़े थे, शायर और दूसरा डिफेंडर था, एंड पेपे बीच में खड़ा था। पेपे ने आराम से कूद के हेडर मार दिया, ही वाज अनकंटेस्टेड। और पेपे की जो क्वालिटी है, 39 ईयर्स एंड 10 मंथ्स में हमारे दोस्त ने क्वालिफाई किया, बोला था कि पहले 40 साल का बोला था, बट फिर बोला कि 39 ईयर्स 10 मंथ्स, हमने राउंड ऑफ करके 40 साल का मिडिल एज्ड मैन ने आपके अगेंस्ट हेडर मारा है। और जो भी मेरी कंसर्न थी एज अ पोर्टुगल फैन, की भाई पेपे पेपे कैन बी एक्सप्लॉइटेड ऑन पेस ऑन द काउंटर, रूबन डियास फिर भी कैन कोप बिकॉज ही हैज दैट पेस, ही इज अ यंग सेंटर बैक। पेपे चैलेंज ही नहीं हुआ, कंटेस्ट ही नहीं हुआ आज। आप स्विट्जरलैंड वाज मोस्टली हिटिंग लॉन्ग बॉल्स, शकीर को कभी बार कैच करने की कोशिश कर रही थी, वारगास जब भी कभी बार प्ले इन कर रहा था, बॉल वाज ओवरहिट, क्वालिटी की बहुत कमी थी स्विट्जरलैंड के आज। अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं कि इन टर्म्स ऑफ देयर पासिंग बहुत वीक थी, बहुत आप कैसे डिसजॉइंटेड थी, तो स्विट्जरलैंड वाज नॉट सेट अप इन द राइट वे टू काउंटर पोर्टुगल्स थ्रेट। एंड सबसे बड़ी बात है कि इस अभी तक मतलब कल के, और मैंने कल में मेंशन करना भूल गया था, बट आज भी अगर मैं देखूं, जो रिस्क लिया मैनेजर ने, दे हैव पेड ऑफ ट्रेमेंडसली। कल आप ज़्लाटको डालिच की रिस्क देखो, क्रोएशिया के अगेंस्ट कोवाचिच, मॉड्रिच को आपने उतार दिया, पेरिसिच को भी उतार दिया इन अ पेनल्टी शूटआउट, एंड जापान ने फिर बिल्कुल हक दिया था वो तो पेनल्टी शूटआउट में, बट इट शो गोज टू शो कि आप कितना आप फेथ प्लेस कर रहे हो ऑन यंग यंग प्लेयर्स, कि वो आपको पेनल्टी शूटआउट में कैरी कर सकते हैं। पोर्टुगल ने भी आज रोनाल्डो को ना स्टार्ट करके, कैंसेलो को ना स्टार्ट करके, द एस्टैब्लिश्ड नेम्स इन योर स्क्वाड, फिर भी आप प्रॉब्ली पुट अप योर बेस्ट परफॉर्मेंस, प्रॉब्ली क्या, आपने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द वर्ल्ड कप अभी तक पुट अप की है, एंड इतने कन्विंसिंगली स्विट्जरलैंड को हराना, वो मैनेजर को एक विंडिकेशन देता है, उसको एक वैलिडेशन देता है कि उसने जो करा वो सही है, एंड प्लेयर्स का अल्टीमेटली बिलीफ मैनेजर में बढ़ाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है गोइंग इनटू द नॉकआउट सीरीज, जब आपको एक स्क्वाड का बिलीफ और स्ट्रेंथ सबसे हाई होना चाहिए। मोरक्को के अगेंस्ट खेलेगी पोर्टुगल। मोरक्को इज नॉट एन ईजी टीम टू बीट। स्पेन के अगेंस्ट हमने देखा था मोरक्को की, अल्टीमेटली एंड दे लॉस्ट ऑन पेनल्टीज। मोरक्को विल नॉट बी एन ईजी साइड, स्विट्जरलैंड भी ईजी नहीं थी, बट अगर पोर्टुगल ने इस प्लेयर के साथ खेला कल, कल कह रहा हूँ सॉरी, अगले मैच में, तो आई सी इट डिफिकल्ट टू नॉट सी पोर्टुगल इन द सेमीफाइनल्स। आज के मैच में अगर आप एक्सजी वेंजरा डालोगे तो पोर्टुगल की 2.06 थी, कहीं 2.1 भी आ रही है, लेकिन 2.1 से ज्यादा एक्सजी नहीं थी पोर्टुगल की। तो क्या उन्होंने अपने जो गोल्स उनको ओवर परफॉर्म किया? यस डेफिनेटली किया। राफेल लियाओ की फिनिश देखो आप, गजब की फिनिश थी। गोंकालो रमास के पहले गोल के जितने बात की वो भी गजब की फिनिश थी। तो वो हर मैच में नहीं पड़ेंगी। तो यस पोर्टुगल चांसेस बहुत बनाई थी, लेकिन 6-1 इज अ लिटिल फ्लैटरिंग फॉर पोर्टुगल, क्योंकि जिस हिसाब से चांसेस फिनिश की वो आप हर मैच में उतनी हाई ऑक्टेन चांसेस आप फिनिश नहीं कर पाओगे। लेकिन ओवरऑल मैं ये नहीं कह रहा हूँ पोर्टुगल 6 जितना डिजर्व नहीं करती थी। बहुत बेहतरीन खेले भाई, बहुत बेहतरीन खेले। और वैसे मैं इतना स्टैट हैवी बंदा हूँ नहीं, अगर आप फिनिश कर सकते हो तो एक्सजी कुछ भी हो, इट्स अ गोल। वो एक ही गोल माना जाएगा भाई। 6 गोल मारे तो क्रेडिट आपको मिलेगा। उसके अलावा चलते हैं भाई स्पेन वाले मैच पे, जिसके मैंने एक बहुत ही अच्छी शायरी की थी, तो उस पर अगर आपने कमेंट नहीं किया तो नीचे करके बता दीजिएगा, रिव्यू कर दीजिएगा उस शायरी का, इस वीडियो का भी। स्पेन इतने पासेस कर रही थी कि उन्होंने पेनल्टी में भी सोचा कि हमें पास करना है, क्योंकि इतनी वाहियात पेनल्टी। और ये दिखाता है कि प्रेशर कैसे आपको एक बहुत ही बड़े उम्दा प्लेयर को अफेक्ट करता है। कार्लोस सोलर बड़ा उम्दा प्लेयर नहीं है, बट ही इज अ टॉप टियर पेनल्टी टेकर भाई। उसने कुछ 1-2 साल पहले, 2-3 साल पहले, मैंने वेलेंसिया हिट अ हैट्रिक ऑफ पेनल्टीज अगेंस्ट रियल मैड्रिड भाई। एंड ही इज अ मतलब वन ऑफ द बेस्ट पेनल्टी टेकर्स का अगर आप रिकॉर्ड भी देख लो। एंड उसने आगे इतनी चूतिया पेनल्टी मारी, इतनी चूतिया पेनल्टी। वो हमेशा पावर के साथ जाता है। क्या जरूरत है आपको साइड फुट आके मारने की? क्या जरूरत है ट्रायल करने की? एंड मैं ऑब्वियसली मोरक्को के ऊपर, बोनो को भाई, अब जो मैं सेविया कीपर उनको क्रेडिट दूंगा यहाँ पे। 3 आउट ऑफ 3 सेव्स इज अनबिलीवेबल, लिटरली अनबिलीवेबल। लेकिन सर्जी बुस्केट्स की पेनल्टी देखो आप चाहे सराबिया की पेनल्टी देख लो जो पोल लग गई थी भाई। ये तीनों बंदे, एक होता है ना, मतलब इन अ प्रेशर सिचुएशन आप रोनाल्डो को पेनल्टी लेते हुए देखोगे तो कॉन्फिडेंस दिखता है। तीनों की शक्ल पे कॉन्फिडेंस नहीं था, बिल्कुल भी तीनों की शक्ल पे कॉन्फिडेंस नहीं था। एंड भाई कीपर को क्रेडिट दूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि टू सेव दिस मैनी पेनल्टीज भाई इनसेन होता है, किसी भी कीपर के लिए पॉसिबल नहीं। अगर एक पेनल्टी भी सेव कर लो ना आप एक शूट आउट में, तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। बैक टू बैक सेव करना इस, और अगर ये सर्जी रेमोस को लेके जाते तो रेमोस एक पेनल्टी तो आपको पक्का गारंटी कर देता। लेकिन ठीक है, स्पेन इज गोइंग बैक। मोरक्को अगले राउंड में जा चुकी है। और पोर्टुगल के लिए, आई थिंक पोर्टुगल फैंस के लिए, रोनाल्डो फैंस के लिए बेहतर टाई है, क्योंकि स्पेन ना, ऐसा नहीं स्पेन डिडंट क्रिएट द चांसेस, स्पेन वरंट एबल टू फिनिश दोस चांसेस, जो कह सकते हो इटली के खिलाफ भी होता। फाइनली मोराटा ने गोल मारा था इतने चांसेस बनाने के बाद, जो स्पेन के साथ हमेशा दिक्कत रही है वो इसमें भी रही है। कोस्टा रिका के खिलाफ दे स्कोर्ड 7 गोल्स, लेकिन फिर जापान के खिलाफ देख लो नहीं कर पाए। जर्मनी वाला मैच भी देख लो, यस 1-1 फेयर ड्रॉ था, लेकिन स्पेन शायद और गोल मार सकती। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही थी, वो अपने चांसेस फिनिश नहीं कर पा रहे। तो इस मैच में यही हुआ भाई, दे हैड एम्पल चांसेस। पोल भी हिट किया था, बट स्कोर 0-0 था। एंड भाई
मोरक्को की तारीफ करना चाहूँगा, अगर आप चाहोगे एक्स्ट्रा टाइम देख लो, चाहे 90 मिनट्स देख लो, डिफेंडेड एब्सोल्युटली लाइक बॉडी ऑन द लाइन वाली डिफेंडिंग होती है ना, वो की थी, प्लेइंग विद द हार्ट ऑन द स्लीव भाई, गज़ब खेली मोरक्को, डिफेंडिंग डिफेंडिंग गज़ब थी, और पेनल्टीज़ की मैंने बात कर ही ली, और हकीमी ने एंड में पेनल्टी मार के, जो रेमोस के साथ सेलिब्रेशन किया था, उसने पीएसजी में गोल मार के वो सेलिब्रेट किया था, प्रॉब्ली टू शो रिस्पेक्ट टू सर्जियो रेमोस, एंड चलिए ठीक है, स्पेन अब जा रही है बाहर, हमने काफ़ी सारे शाउट्स मारे थे, काफ़ी लोग स्पेन फेवरेट्स भी थे आफ्टर बीटिंग कोस्टा रिका 7-0, बट इट्स फुटबॉल, और यहाँ कभी कुछ भी हो सकता है भाई। मेरे दिमाग में वो मीम भी आई थी स्पाइडरमैन वाली, जिसमें एक दूसरे पे पॉइंट कर रहे होते हैं, जापान और स्पेन एक दूसरे पे कर रहे थे, शोभित ने उस ड्यूरेशन में डाल भी दी थी वो मीम, तो मैंने उस पे कमेंट्स क्रेडिट्स ले लिए थे, मेंटल क्रेडिट्स, जो मैंने खुद उस समय कंसेप्चुअलाइज की थी मीम, बिल्कुल जैसे हर कोई ओरिजिनैलिटी के लिए करता है। बट अब स्पेन का देखो, दे केम सो क्लोज, सराबिया ने आखिरी मिनट में वो जो शॉट मारा था, हिट द पोल एंड वेंट आउट, वो अंदर नहीं गई, एंड स्पेन आई थिंक लेफ्ट इट टू लेट, मेरे को लगा, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूशंस भी देखो, दे वर नॉट एबल टू मेक एन इम्पैक्ट। मोराटा कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट दे नहीं पाया था, मोराटा के पास चांसेस भी गई थी, एक सेट पीस पे उसका हेडर भी था, जो उसने फ्री हेडर को, आई वुड से, बहुत ही डिडंट फिनिश इट द राइट वे ही शुड हैव, उसने बिल्कुल ओवर द बार मार दिया था बहुत तेज। तो स्पेन की दिक्कत हमने जो ये नोटिस की थी, दिस वाज़ आल्सो द प्रॉब्लम अगेंस्ट जापान एज़ वेल। स्पेन चांसेस बहुत बना रही है, स्पेन के पास 82% पोज़ेशन थी, 82.7% टू बी एग्ज़ैक्ट अगेंस्ट जापान, एंड ऑल पोज़ेशन डज़ नॉट गेट यू एनीथिंग। ये पेप गार्डियोला ने भी रियलाइज़ किया था कि ओनली पोज़ेशन इज़ नॉट द वे फॉरवर्ड, तो इसलिए उसने अपने माइनर ट्वीक्स करे गेम में। क्लब फुटबॉल ऑब्वियसली इज़ अ वेरी डिफरेंट एनिमल टू इंटरनेशनल फुटबॉल, बट अल्टीमेटली पता है बात ये आती है कि आप कैसे क्लच मोमेंट्स में इफेक्टिव कैसे हो पाते हो, आपको कैसे राइट मोमेंट्स चूज़ करनी है टू कैपिटलाइज़, एंड राइट मोमेंट्स टू प्ले इफेक्टिव फुटबॉल, क्योंकि आपको इफेक्टिव फुटबॉल ही लेके जाती है इन द नॉकआउट स्टेजेस, एंड आप बहुत ज़्यादा आप स्ट्रिंजेंट रहते हो, या बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो अड़ियल हो जाओगे ना, आप कहोगे कि नहीं, मैं अपने टैक्टिक्स पे, अपनी फिलॉसफी पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, व्हिच लुइस एनरिके अल्टीमेटली डिड। दैट इज़ नॉट गोइंग टू गेट यू टू द फर्दर इन द नॉकआउट स्टेज, एंड स्पेन के लिए प्रीमेच्योर एग्जिट है। स्पेन से बहुत उम्मीद लगाई थी लोगों ने। स्पेन को बहुत लोग अंडरडॉग्स भी कह रहे थे कि स्पेन जिस हिसाब से यूरोज़ में बहुत लोगों ने उम्मीद नहीं लगाई थी। स्पेन वर आर्ग्यूबली द बेस्ट टीम। इटली वर लकी टू विन अगेंस्ट स्पेन, एंड अगर स्पेन और इंग्लैंड का फाइनल होता तो मे बी स्पेन वुड हैव वॉन। दैट इज़ ऑब्वियसली ये हुआ नहीं, बट जो लोगों का आर्गुमेंट था, एंड इसके पीछे आप कोई सेंस भी समझ सकते हो आर्गुमेंट के, कि स्पेन, आप कह सकते हो ओपन प्ले में स्पेन वर प्लेइंग प्रोबब्ली द बेस्ट फुटबॉल इन द यूरोज, बट जो टीम यूरोज जीती थी वो तो वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई नहीं की, तो स्पेन डज़ नॉट गेट दैट बेनिफिट ऑफ द डाउट इस बारे में, कि स्पेन शुड हैव डन बेटर, दे शुड हैव फिनिश्ड द मैच इन 90 मिनट्स, व्हिच दे डिड नॉट मैनेज टू डू। एंड जो मोरक्को का अप्रोच था, जो मैं कह सकता हूँ जापान का भी अप्रोच कहीं न कहीं सही था उस मामले में क्रोएशिया के अगेंस्ट, बट उनके पेनल्टीज़ में दे डिड नॉट कम थ्रू इन द एंड। वो अप्रोच हुँ, ही आपको नॉकआउट में कैरी करता है, कि आप कैसे रिस्क रिस्क को कितना कंटेन कर सकते हो, और कैसे आप राइट मोमेंट्स पिक करके आप थ्रेट मार सकते हो। हुँ, और अब पेनल्टीज़ ने समराइज़ करा कि मोरक्को की मेंटालिटी वाज़ ऑन पॉइंट टुडे। ज़िएच की पेनल्टी किसी ने भी देखी होगी, उसने हुँ, सेंटर में स्मैश कर दी, उसका क्लैरिटी थी दिमाग में, बंदे के दिख रहा था कि दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू। अब स्पेन को देखो, स्पेन के पास क्लैरिटी थी नहीं, इवन बुस्केट्स मिस्ड हिज पेनल्टी, एवरीबॉडी मिस्ड देयर हुँ, पेनल्टी, एंड वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था। वही मैंने जापान को क्रिटिसाइज़ किया था कि आप एक ही जगह पेनल्टी मारे जा रहे हो बार-बार, ऑब्वियसली आप सारे कीपर्स अपना होमवर्क करके आते हैं, उनको पता है हुँ, कि कौन कहाँ पेनल्टी मारेगा, एंड स्टिल हिटिंग सच, आप कह सकते हो वीक पेनल्टीज़, पेनल्टीज़ जिसमें बिल्कुल कोई पावर नहीं थी, किसमें कोई भी एक इंटेंसिटी नहीं थी ना, होती है पेनल्टी हुँ। में आप मार के आप दिखा दो कि भाई, हैरी मैग्वायर की पेनल्टी मुझे याद आती है यूरोज़ के फाइनल में, भाई भाई गई नहीं, चलो उस दैट डिडंट काउंट फॉर मच, बट हैरी मैग्वायर डज़ नो हाउ टू टेक अ पेनल्टी, एंड स्पेन अनफॉर्चुनेटली डज़न्ट। तो भाई इसी के साथ वीडियो रैप अप करेंगे, और अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन दबा देना, फन फुटबॉल डाउनलोड कर लेना। टेक केयर, विल कैच यू टुमारो।